आप पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रोजन फैमिली में हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। इससे पहले आप ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता पढ़े, जिसके अंतर्गत आप नाइट्रोजन फैमिली के सभी ऑक्साइड को देखे, जिससे पता चला कि नाइट्रोजन फैमिली में सबसे ज्यादा ऑक्साइड बनाने वाला नाइट्रोजन और 5 ऑक्साइड बनाने में सफल होता है। कारण यह है कि नाइट्रोजन परिवार में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जब कॉम्बिनेशन होता है तो दोनों अपने वर्ग के सबसे छोटे साइज के तत्व होते हैं और ये दोनों पी-पाई बॉन्ड बनाते हैं। यही कारण है कि नाइट्रोजन सबसे अधिक ऑक्साइड बनाता है। इन सभी ऑक्साइड में नाइट्रोजन फैमिली के तत्वों द्वारा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जब दिखाया जाता है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है और N2O और NO न्यूट्रल उदासीन प्रकृति का होता है। ये ऑक्साइड की प्रकृति के बारे में आप जानें। और उसी तरह आप यहाँ हाइलाइट, पहले आप हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाए तो NH3 PH3 SH3 ये बना, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाए तो N2O3 NO N2O4 N2O5 ये सब बना। अब यहाँ हाइड्रोजन से रिएक्शन हो रहा है तो हाइड्रोजन से मतलब रिएक्शन करने पर दो तरह का हाइलाइट बनता है, एक EX3 टाइप का और एक EX5 टाइप का। EX3 का मतलब जो स्टूडेंट अच्छे समझना चाहते हैं, एग्जाम्पल NCl3, तो NCl3 यहाँ N के जगह पर E है और Cl के जगह पर X है। दोनों अपने अपने ग्रुप के एलिमेंट का प्रतिनिधित्व कर रहा है। E किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, Sp, Bis1 और हाइड्रोजन आप अच्छे से जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो दो मॉडल का ये हाइलाइट बनाता है। वो दो मॉडल EX3 टाइप और EX5 टाइप। EX3 टाइप के बारे में डिटेल में जानिए। ये इस तरह का जस्ट लाइक NH3 दो लॉन पेयर इसी तरह रह जाएगा। अगर आप NCl3 देखेंगे तो N बॉन्ड Cl Cl Cl, PCl3 P बॉन्ड Cl Cl Cl, SbCl3 Sb बॉन्ड Cl Cl Cl, तो SbCl3 PCl3 सबका आकार त्रिभुजाकार पिरामिडीय, सबका आकार त्रिभुजाकार पिरामिडीय। और इसका मेन जिम्मेवार कौन है? इसका आकार त्रिभुजाकार रहता, लेकिन पिरामिडीय कैसे हो गया? एक लॉन पेयर ऊपर से बॉन्ड पेयर पर दबाव डाल और इसका आकार बदलकर त्रिभुजाकार पिरामिडीय हो। ये लॉन पेयर बॉन्ड पेयर पर दबाव डालने के कारण इसके आकार में परिवर्तन लाया। तो ये अभी तक जो आप जाने वो EX3 टाइप का और इसका प्रसंकरण sp3 होता है। NCl3 PCl3 ये सब अब जानिए EX5 टाइप के बारे में। लेकिन उससे पहले पिछले लेक्चर में भी समझाया है, अभी फिर समझा दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन केवल NCl3 बनाता है, NCl5 नहीं, क्योंकि इसके पास रिक्त d ऑर्बिटल बाहतम कक्ष में उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन का बाहतम कक्ष 2s दूसरा कक्ष होता है और दूसरे कक्ष में केवल 2s 2p होता है, 2d नहीं होता है। यही कारण है कि ये NCl5 नहीं बनाता है। तो रिक्त d ऑर्बिटल की अनुपस्थिति के कारण, एब्सेंस के कारण ये नहीं बनाता है NCl5। जो क्रॉस किया हुआ है मतलब नहीं बनाता है, सही मतलब बनाता है। EX5 टाइप का मॉडल आप यहाँ P रख दीजिए, Cl PCl5 आप यहाँ AS रख दीजिए, Cl ACl5। तो ये EX5 टाइप का हाइलाइट बना दिया नाइट्रोजन परिवार। इसका आकार आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि त्रिभुज है। तो ये त्रिभुज तो है ही, एक पिरामिड ऊपर खड़ा है, एक पिरामिड नीचे, तो त्रिभुजाकार द्विपिरामिड है। एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, त्रिभुजाकार द्विपिरामिडीय आकार लेता है। तो इसका आकार त्रिभुजाकार द्विपिरामिडीय होता है। BiF5 मतलब PCl5 बनता है, ACl5 बनता है, लेकिन BiF5 नहीं बनता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको बताया गया था कि जब हम नाइट्रोजन परिवार में नीचे की ओर
नाइट्रोजन परिवार में जब नीचे नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस, एसपी, बिस्मथ की ओर आगे बढ़ते हैं तो नीचे के दो एलिमेंट एसबी और बिस्मथ ये निष्क्रिय युग्म प्रभाव से ग्रसित होते हैं। ये निष्क्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है? बाह्यतम कक्ष, आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन परिवार का बाह्यतम विन्यास NH2Np3 है। तो ये NH2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड के निर्माण में, बंधन के निर्माण में भाग नहीं लेना निष्क्रिय युग्म प्रभाव है। और ये क्यों नहीं भाग लेता है? क्योंकि नीचे जाने पर होता क्या है, NH2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा नाभिकीय आकर्षण बल से बंध जाता है, क्योंकि नीचे के तत्व में पाए जाने वाला आवरण प्रभाव कमजोर होता है। तो नाभिकीय प्रभाव ज्यादा मजबूत होने के कारण ये NH2 इलेक्ट्रॉन को भाग लेने नहीं देता है बॉन्ड के निर्माण में। जबकि फास्फोरस में इसका भी इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, तो 3 और 2 5 बॉन्ड से सरदारी करके 5 एटम से PCl5 बना देता है। लेकिन नीचे के दो तत्वों में ये NH2 इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेता है, ज्यादा नाभिकीय आकर्षण बल से बंधने के कारण ये वैसे ही रह जाता है जो कहते हो, केवल 3 इलेक्ट्रॉन भाग लेता है तो BiCl3 बनता है, लेकिन BiCl5 नहीं बनता। तो इसका जवाब है कि BiCl5 इसलिए नहीं बनता है क्योंकि बिस्मथ निष्क्रिय युग्म प्रभाव से ग्रसित होता है, इसका NH2 इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेता है, यही कारण है कि BiCl5 नहीं बनता। तो ये था आपका नाइट्रोजन के हाइलाइट्स, यानी हाइलाइट्स हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता, उससे संबंधित यौगिक। अब बात करते हैं इस नाइट्रोजन फैमिली का मेटल से अभिक्रिया। तो यहाँ देखिए, कोई भी नाइट्रोजन फैमिली मेटल से रिएक्शन करेगा तो इस मॉडल का कंपाउंड बनाएगा। ये मॉडल M3E टाइप का है। इसको तब आप समझ सकते हैं जब नीचे का रिएक्शन देखिए। मेटल के जगह कौन आया है? लिथियम। और नाइट्रोजन यहाँ अपने ग्रुप का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ई के जगह कौन आया है? N2। क्योंकि नाइट्रोजन सिर्फ नाइट्रोजन नहीं आएगा, नाइट्रोजन द्वितीय परमाणु का अवस्था पाया जाता है, तो यहाँ N2 आएगा। अगर N लिख रहे हैं मतलब आपको कुछ नहीं आता है, N इस धरती पर नहीं होता है, N2 होता है, द्वितीय परमाणु का अवस्था पाया जाता है। तो यहाँ N2 रिएक्शन करेगा तो सूत्र तैयार होगा Li3N2। Li3N2 Li3N Li3N M3E Li3N Mg3N। ठीक है, यहाँ Mg3N2 बनेगा, लेकिन यहाँ Li3N बनेगा। कैसे? Li की संयोजकता 1 और Mg की संयोजकता 2। तो यहाँ पर Mg का वैलेंसी इस पर जाएगा, नाइट्रोजन का वैलेंसी इस पर जाएगा। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3। तो यहाँ इससे अगर रिएक्शन करेगा तो Li3N, इससे रिएक्शन करेगा तो Mg3N। तो मतलब ये क्या बनाएगा? ये मेटल का नाइट्राइड बनाएगा। जैसे यहाँ लिथियम का नाइट्राइड बनाया, यहाँ मैग्नीशियम का बनाया, तो ये मेटल के साथ अभिक्रिया है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन के कुछ यौगिकों का, नाइट्रोजन से बने हुए निर्मित यौगिकों का, जिसमें फेमस कंपाउंड के रूप में आता है, अणु के रूप में आता है N2 और दूसरा अमोनिया NH3। तो हम लोग अभी इस क्लास में N2 यानी डाई नाइट्रोजन, N2 का नाम होता है डाई नाइट्रोजन। तो इस डाई नाइट्रोजन का निर्माण पढ़ने जा रहे हैं, इसका सूत्र N2। तो डाई नाइट्रोजन का निर्माण हम 2 मेथड से हम लोग पढ़ेंगे। पहला कॉमर्शियल मेथड, मतलब व्यापारिक विधि। व्यापारिक विधि, उद्योग जगत में अगर नाइट्रोजन गैस, जो कि स्टील उद्योग में बहुत काफी पैमाने में यूज होता है नाइट्रोजन गैस का, तो ये नाइट्रोजन कैसे बनाया जाता है? तो ये नाइट्रोजन डायरेक्ट वातावरण से एयर को लेकर उसको ठंडा किया जाता है, मतलब उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड कहते हैं। क्या है और कैसे ये नाइट्रोजन बनाया जाता है, इसके लिए थोड़ा अलग से कुछ कॉन्सेप्ट ले लीजिए। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये नाइट्रोजन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से बनता है एयर के।
लिक्विड एयर मतलब एयर को पहले ठंडा किया जाता है। और उससे पहले एक चीज जान लीजिए कि वातावरण में एयर में दो चीज होता है ज्यादा मात्रा में, कौन कौन? ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का क्वथनांक 77.2 केल्विन और ऑक्सीजन का क्वथनांक 90। हमको एयर से नाइट्रोजन प्राप्त करना है, वायु से नाइट्रोजन प्राप्त करना है। तो हम क्या करेंगे, एयर को लेकर हवा को लेकर ठंडा किया जाएगा, लिक्विफाइड किया जाएगा। जब ठंडा कर देंगे, अब उस एयर में तो सब गैस है, N2O2 तो है ही, और भी गैस है। तो हमारा ध्यान रहेगा अपने नाइट्रोजन गैस पर, इसमें से हम केवल नाइट्रोजन बाहर निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ध्यान देंगे। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट 77.2 और 90 केल्विन। तो हम क्या करेंगे, इसको केवल 80 केल्विन 80 केल्विन पर धीरे धीरे गर्म करेंगे। दोनों में से कौन बाहर आएगा ऊपर? क्यों? उसी का टेम्परेचर 77.2, तब तक से उस मिश्रण में से बाहर नहीं आएगा ऑक्सीजन, जब तक से 90 से ऊपर नहीं टेम्परेचर। तो हम इसका फायदा उठाए, इसके क्वथनांक का। इसका क्वथनांक 90 केल्विन है। 90 केल्विन पर ये गैस अवस्था में बाहर आएगा, वाष्पित होकर बाहर आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 80 केल्विन पर इसे द्रवित हवा को, एयर को गर्म करेंगे। तो क्या होगा, उस सिलेंडर में से केवल बाहर कौन आएगा? नाइट्रोजन। और हम उस मतलब उस गैस को, नाइट्रोजन गैस को अलग इकट्ठा कर लेंगे। आपको बता दें कि इस तरह से जो नाइट्रोजन गैस तैयार किया जाता है वो शुद्ध नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ मात्रा में नोबेल गैस, कुछ न कुछ मात्रा में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होता ही होता है। डायरेक्ट आपको कॉमर्शियल मतलब एक चीज और बता दें, यहाँ लैब मेथड में, यानी कि अगर आप लैब में है और आपको नाइट्रोजन गैस प्राप्त करना है तो 3 तरीके से आप नाइट्रोजन गैस प्राप्त कर सकते हैं। पहला, अमोनियम डाइक्रोमेट को डायरेक्ट हिट कर दीजिए, आपको नाइट्रोजन गैस मिल जाएगा N2। या फिर दूसरा मेथड है, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम डाइक्लोराइड से रिएक्शन करा दीजिए, Na2 से करा दीजिए, तो यहाँ पर आप नाइट्रोजन गैस प्राप्त कर लेंगे। CuO को NH3 से रिएक्शन करवा दीजिए तो नाइट्रोजन गैस मिल जाएगा। 3 अलग अलग मेथड से आप लैब में नाइट्रोजन गैस बना सकते हैं। लेकिन 100% शुद्ध चाहिए, प्योर एकदम नाइट्रोजन चाहिए, तो 2 ही पदार्थ है जो 100% प्योर नाइट्रोजन दे सकता है, और वो है बेरियम एजाइड और सोडियम एजाइड, यानी Na(N3) और BaN3 का होल ट्वाइस। यही 2 कंपाउंड है जो 100% प्योर नाइट्रोजन दे सकता है। बाकी सभी मेथड से प्राप्त नाइट्रोजन उतना प्योर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के भौतिक गुण का। तो नाइट्रोजन का भौतिक गुण क्या होता है? ये रंगहीन होता है, ये स्वादहीन होता है, ये गंधहीन, ना ही इसका अपना गंध है, ना स्वाद है और ना ही रंग। और ये नॉन टॉक्सिक होता है, जहरीला नहीं होता है, विषैला नहीं होता है। यही कारण है कि इसको खाद्य सामग्री के मतलब संरक्षण के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, तो खाद्य सामग्री जल्दी खराब नहीं होती। इसके बाद ये हवा से भी हल्का होता है, स्लाइटली लाइटर देन एयर, हवा से भी हल्का होता है। और एक चीज यहाँ जान लीजिए, नाइट्रोजन का 2 आइसोटोप होता है समस्थानी, एक नाइट्रोजन 14 और एक नाइट्रोजन 15। और उसके बाद इस नाइट्रोजन का, जिसका हम बात कर रहे हैं N2 का, उसका अपना क्वथनांक 77.2 केल्विन और गलनांक 66 केल्विन होता है। इस नाइट्रोजन का उपयोग 3 जगह ज्यादा पैमाना में, पहला फूड प्रिजर्वेटिव खाद्य सामग्री के संरक्षण में, दूसरा कहीं इनर्ट एटमॉस्फेयर प्राप्त करना होता है। इनर्ट मतलब कोई चीज से रिएक्शन ना करे तो नाइट्रोजन गैस का एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है। जैसे स्टील इंडस्ट्री में
इन स्टील इंडस्ट्री में वहाँ इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाना होता है कि कोई किसी चीज से रिएक्शन ना करे, तो वहाँ नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है। नाइट्रोजन गैस का जनरली यूज अमोनिया के उत्पादन में, यूरिया के उत्पादन में, अमोनियम फॉस्फेट, यूरिया भी नाइट्रोजन से ही बनता है, नाइट्रोजन से, और NH3 भी और अमोनियम फॉस्फेट। तो ये था आपका नाइट्रोजन का कंपाउंड डाई नाइट्रोजन। कल के क्लास में